such behavior is not only prohibited, but it is something which is completely intolerable. जो सीज़फायर दोनों मुल्कों के तरफ से अग्री किया गया है, उसको बचाए रखना जरूरी है. Pakistan violates, yes, we will take it up with them. We will ensure that they should follow whatever agreement that has been entered into by the government of India and Pakistan. मनमोहन सिंह जी की सरकार को भारतीय जनता पार्टी आगाह करना चाहती है कि पाकिस्तान से कोई भी डायलॉग करने से पहले भारत के लोगों का मन और जो भारत के लोगों की सोच है, उस सोच के साथ ही कोई बातचीत करे. बिल्डिंग अथॉरिटीज की तरफ से तो हमने ट्रक्स जो है रेडी करके रखे हुए हैं. हमारा जो TFC जो पॉइंट है हमारा चकांदा बाग पे, हमारे 25 ट्रक जो है हम कल से खड़े हैं, लेकिन हमें पाकिस्तान अथॉरिटीज की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला. उसके बाद में बात करते हैं. नमस्कार, प्राइम टाइम में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ. इस वक्त जब आप प्राइम टाइम देख रहे हैं, भारत पाक सीमा पर दोनों तरफ की सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि स्थिति नियंत्रण में है. हालांकि सूत्रों के मुताबिक आज भी जम्मू कश्मीर के कृष्णा घाटी और सोनागली सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से 4:30 बजे शाम से फायरिंग शुरू हुई. तब से रुक रुक कर दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है. दिल्ली में रक्षा मंत्री A.K. एंटनी ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर शिवशंकर मेनन और सेनाध्यक्ष जनरल विक्रम सिंह के साथ LOC की स्थिति रिव्यू करने के लिए बैठक की. कई हाई लेवल बैठकें जारी हैं. मंगलवार को LOC पर 2 भारतीय सैनिकों के मारे जाने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव लगातार बना हुआ है. पुंछ में सीमा पार ट्रकों की आवाजाही रुकी हुई है. पाकिस्तान की तरफ से संदेश दिया गया है कि सीमा पार व्यापार और हर सोमवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के रावलकोट के बीच चलने वाली बस सेवा फिलहाल सस्पेंड की जा रही है. यहां विपक्ष कह रहा है कि व्यापार और हमारे सैनिकों पर हमला और सिर काट कर ले जाना दोनों एक साथ नहीं हो सकते. उधर पाकिस्तान आरोप लगा रहा है कि भारत की तरफ से फिर फायरिंग हुई है. भारतीय सेना के मुताबिक भी कल भारी गोलीबारी हुई और उस तरफ से पहले और फिर इधर से जवाबी कार्रवाई हुई. इस्लामाबाद का कहना है कि फायरिंग में उनका एक हवलदार मारा गया है. इस्लामाबाद में भारत के उच्चायुक्त शरद सभरवाल को तलब किया गया और विरोध दर्ज कराया गया. इसके पहले वहां के विदेश मंत्री हिना रब्बानी खर ने कहा था कि तनाव कम करने की जरूरत है और ये बातचीत से ही होगा. इस बीच पाकिस्तान लगातार इस मसले को यूनाइटेड नेशंस तक ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत ने साफ कहा है कि ये सिर्फ दोनों देशों का मसला है और वैसे ही निपटेगा. अमेरिका के विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ने बयान दिया है कि दोनों देश शांति प्रक्रिया के लिए काफी काम कर रहे हैं और किसी दखलंदाजी की जरूरत नहीं है. 26 नवंबर 2003 से लागू सीजफायर का इन सालों में कई बार उल्लंघन हुआ. भारतीय सेना का कहना है कि हर बार सीज फायर का उल्लंघन कर आतंकवादियों को इस तरफ भेजने की कोशिश होती रही है. 2008 के मुंबई हमलों के बाद सब बातचीत बंद हो गई, रुक गई, लेकिन जब लगा कि बातचीत के अलावा कोई और रास्ता नहीं तो बातचीत दोबारा शुरू की गई. लेकिन तब से अब तक में दोनों देशों के बीच तनाव इस ताजा घटना के बाद सबसे ज्यादा है. भारतीय सेना की नाराजगी साफ समझी जा सकती है. कहीं ना कहीं ये लगता है कि इस पूरी शांति प्रक्रिया में उसकी आवाज नहीं सुनी जा रही है. दोनों ही देशों के पास परमाणु हथियार हैं. आतंक सबसे बड़ी चुनौती है. ऐसे में आगे का रास्ता क्या है और जब बार बार ऐसी घटनाएं हों तो पाकिस्तान के साथ रिश्ते को आखिर कैसे हैंडल किया जाए. भारत के सामने आज सबसे बड़ा सवाल यही उभर कर आ रहा है. इस पूरे मसले पर कई दिनों से आप चर्चाएं सुन रहे होंगे. जब से ये सब कुछ हुआ है तब से आप सुन रहे होंगे. कई आपने एक्सपर्ट्स को सुना होगा. हमारे साथ यहाँ पर इस सवाल पर चर्चा करने के लिए खास एक्सपर्ट्स हैं. दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल BS मलिक हैं, प्रेसिडेंट हैं कंट्रोल आर्म्स फाउंडेशन ऑफ इंडिया के, और हमारे साथ भरत वर्मा हैं, एडिटर हैं इंडियन डिफेंस रिव्यू के. विवेक काटजू हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व डिप्लोमेट हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी हैं MEA के, पाकिस्तान डेस्क पे काफ़ी सालों तक काम किया है. और हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर हैं फॉरेन अफेयर्स NDTV के उमाशंकर सिंह. हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ेंगे लेकिन कुछ इंतजार के बाद. सबसे पहले भरत वर्मा जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि कई सवाल इन दिनों उठ रहे हैं. मंगलवार से जब ये चीज़ सामने आई तो उसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं, कई एक्सट्रीम रिएक्शंस हैं कि अभी वॉर हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए. आक्रोश जो है, गुस्सा जो है, वो समझा जा सकता है. लेकिन आज की तारीख में जो चीज़ हमें जिस पर ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत है कि हम जो इतने दिनों से कर रहे हैं, जो बातचीत कर रहे हैं, CBMs की बात कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बात कर रहे हैं, वीज़ा की बात हुई, अभी ये सारी चीज़ें हुई, उसके बाद
आपको लगता है कि जिस दिशा में हम जा रहे हैं, जो लगातार बातचीत की दिशा है, जिसको इतने समय से हम सबसे सही रास्ता मानते आ रहे हैं, क्या ये वर्क कर रहा है? पहली बात यह है कि मेरे ख्याल से आप मिसरीड कर रही हैं कि युद्ध की बात हो रही है। कहीं युद्ध की बात नहीं हो रही है। मिलिट्री सर्कल्स में भी युद्ध की बात नहीं हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान टूट रहा है। Why will you go to war? Why do you want to unite Pakistan? That is not India's job. तो कोई युद्ध की बात नहीं कर रहा है। बहुत क्लियर बात हो रही है कि इस तरह के जब इंसिडेंट्स होते हैं, और उसमें ये नहीं कि एक सैनिक उनका मर गया, 2 मर गए, जो बर्बरता की बात है, बिल्कुल, दैट इज द की इशू। और उसका जवाब बिल्कुल जाना चाहिए, ठोस सिग्नल जाने चाहिए, कार्रवाई जमीन पर होनी चाहिए भारतीय सेना की तरफ से एट द चूजिंग ऑफ इट्स ओन टाइम एंड प्लेस, और वो होगी, आई कैन अश्योर यू। सेकेंड चीज ये है कि वाई इज इंडिया क्यों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसेशंस पाकिस्तान को दे रहा है? क्यों दे रहा है? MFN स्टेटस क्यों दिया? कितने साल पहले दिया? उसमें आपको क्या मिला? आप जो लिबरल वीजा की बात कर रही हैं, आप अपने इंटेलिजेंस एजेंसीज का हेडेक बढ़ा रही हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑलरेडी खिंची पड़ी हुई हैं, तो क्यों लिबरल वीजा से आपको क्या मिलेगा? क्योंकि पहले आपको दुश्मन का मकसद समझना, एंड आई एम सेइंग दुश्मन, आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट इशू। आई एम नॉट सेइंग एडवर्सरी, आई एम नॉट बीइंग पोलाइट लाइक माय डिप्लोमेटिक फ्रेंड्स। दुश्मन का मकसद है बहुत क्लियर, इंडिया को डिस्टेबलाइज करना। वो 65 साल से ये एक्सरसाइज कर रहा है इन वन फॉर्म और द अदर। अगर उस चीज को आप समझते हैं, तो आपको क्या जल्दी पड़ी है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसेशंस देने के लिए, कि सायाचिन में पीस, माउंटेन ऑफ पीस आपके प्राइम मिनिस्टर कहना चाहते हैं, दूसरी जगह वो भाग रहे हैं कि लिबरल वीजा हो जाए, तीसरी जगह वो भाग रहे हैं कि क्रिकेट डिप्लोमेसी हो जाए। इसमें भारत को अपने आप को संयम में रखना चाहिए, इंस्टेड ऑफ दिस रनिंग आफ्टर पाकिस्तान, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती। नहीं, तो कुल मिलाकर आपका मतलब यह है कि आज की तारीख में हमें जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं वो स्नैप कर देना चाहिए। आज की तारीख में आपको संयम बरतना चाहिए कॉन्टैक्ट्स में। अगर पाकिस्तान आपके ट्रक्स रोक रहा है, तो यहाँ टमाटर बहुत महंगे हो गए हैं इस देश में, वो ट्रक्स मंगा लीजिए और टमाटर बिकेंगे मार्केट में, प्राइस गिर जाएगी, हिंदुस्तानियों का फायदा होगा। द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ इंडिया डज नॉट डिपेंड ऑन पाकिस्तान। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for Retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.